बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक 7 रोज़ा दौरा तुर्किया, ईरान, कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। लाहौर से उसामा इजाज़ की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 7 रोज़ा दौरा ईरान, तुर्किया और कतर के बाद वतन वापस पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने दौरे के दौरान दोहा, कतर में हमास के सरबरा इस्माइल हानिया से मुलाकात की। इस मौके पर इस्माइल हानिया ने गजा की मौजूदा सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और बाकी दुनिया में गजा के लिए आवाज उठाने पर जमात इस्लामी और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने दौरे के दौरान इस्तांबुल की फातेह मस्जिद के बाहर एक बड़े फलस्तीनी मार्च की क़ियादत और खिताब भी किया। सिराजुल हक ने इस मौके पर गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा नाजुक तरीन सूरत हाल में इस्लामी दुनिया के हुक्मरान मुत्तहिद होकर मजलूम फलस्तीनियों की मदद नहीं करेंगे तो उम्मत और तारीख इनका एहतसाब जरूर करेगी। हुकूमतों की खामोशी मुसलमान अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। मुस्लिम ममालिक को बयानात और करारदादों की बजाय गजा को बचाने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि OIC का इजलास में हमास को बुलाया जाए, फलस्तीन के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए और इसराइल का इक्तसादी बाइकआउट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्तांबुल इत्तेहादुल आलमी उलमाल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम गजा की सूरत हाल पर इजलास में भी शरीक हुए, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामी तहरीकात के कायदीन मौजूद थे। दौरे से वापस वतन पहुंचकर सिराजुल हक ने हमास के मुजाहिदीन का पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाया। तो सियालकोट में फ़लस्तीन मार्च है और कल जो हमारे मुलाकातें हुई हैं हमास के लीडरों के साथ और फ़लस्तीनी रहनुमाओं के साथ, ज़ाहिर है अब बैतुल मुक़द्दस का पैगाम, हमास की मुजाहिदीन का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाना है कि इस अज़ीम जद्दोजहद में हम भी हिस्सा लें। पाकिस्तान के लोग पहले से बेदार है। तो आज सियालकोट का प्रोग्राम है, 19 को फिर लाहौर का प्रोग्राम है और हमारी ये कोशिश है कि पूरी कौम, बहादुर कौम, गैरतमंद कौम, जुर्रतमंद कौम, पाकिस्तानी कौम गजा बचाओ और आज़ादी फ़लस्तीन के इस जद्दोजहद में शरीक हो जाए। और मैं फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को भी और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, अपने अवाम को भी, कि इस जिहाद में वो मुकम्मल और बराबर शरीक हैं। सिराजुल हक ने कहा कि अवाम से अपील करता हूँ कि 19 नवंबर गजा मार्च लाहौर में शरीक हों ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तानी अवाम गजा के मुसलमानों के साथ खड़ी है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का नौजवान मोहम्मद रिजवान गुजरांवाला की रिहायशी सिदरा से शादी करने पाकिस्तान पहुंच गया। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में शादी पूरी धूमधाम से हुई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हसन भट्टी। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया के सूबा उत्तर प्रदेश से आए नौजवान जो पाकिस्तान जो है शादी करने के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है उनकी शादी जो है धूमधाम से हुई है। इस वक्त जो है मैं उनके, मोहम्मद रिजवान नाम है उनके ससुराल में जो है मौजूद हूँ। उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि ये शादी जो है कैसे तय पाई है और यहाँ क्या जो है इनका प्रोसेस था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आप इंडिया से आए हैं और पाकिस्तान में जो है आपकी शादी हुई है, तो ये प्रोसेस जो है वो कैसे तय हुआ सारा? जी ये मतलब मेरी खाला की बेटी है, कज़न है मेरी, तो ये हमारी काफ़ी पुरानी रिश्तेदारी है। तो हमारी नानी ने रिश्ता मांगा था, उनकी ख्वाहिश पे रिश्ता हुआ है। तो फिर उसके बाद हमने वीज़ा का अप्लाई किया है। लगभग 1 साल हमारी वीज़ा में लगा है। फिर उसके बाद वीज़ा लगने के बाद हम आए हैं और आने के बाद फिर शादी हुई है अभी। अच्छा ये बताइएगा, आपकी पहलवानों के शहर गुजरांवाला में धूमधाम से शादी हुई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, सारी उम्र याद रखने लायक एक्सपीरियंस है। जी हमारे साथ जो है भाभी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, आप जो है गुजरांवाला की रहायशी है, भाई रिजवान जो है ये इंडिया के है, तो आपने जो है आपकी शादी हो चुकी है, अब आपने इंडिया जाना है, तो कैसे जो है ख्यालात आ रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस सब यही है कि कैसे एडजस्ट होगा वहाँ जाकर, लेकिन अल्लाह ताला से इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। तो अब जो है शादी आपकी हो चुकी है, मगर इंडिया एम्बेसी की जानिब से जो आपको वीज़ा नहीं दे जा रहा, कौन सी मुश्किलात का सामने? बस उसमें यही है, वहाँ के जो है वो एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है जो उनके एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कोई टीचर है, डॉक्टर है,
तो वहाँ के वो जो है वो अपने स्पॉन्सरशिप, अपना सर्विस कार्ड वगैरह बहुत मुश्किल से देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन वगैरह होता है। तो मैं यही कहूँगी गवर्नमेंट से कि ये जो पॉलिसी है इसमें जो है वो रिलैक्सेशन दी जाए। जैसे पाकिस्तानी है, जो फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में होता है, जस्ट उसका एक एफिडेविट मांगते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर, जिसके बिहाफ पर जो है वो फिर वीज़ा इशू कर देते हैं। इसी तरह इंडियंस को भी चाहिए कि जो ज़्यादा ब्लड रिलेशन है, जैसे मेरी मामा का है, मेरा है, इन ऐसे लोगों के लिए अपनी पॉलिसी चेंज की जाए। उनके लिए जो है वो छोटे मोटे से थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो इजीली मैनेज हो जाए उसका जो है वो ऐड किया जाए और वीज़ा पॉलिसी में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस करके वीज़े दिए जाए। अच्छा रिजवान बताइएगा कि ये गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, इसके ख्वाबों को जो है कैसे इंजॉय करो, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के वाले से बताइएगा। मतलब खाने पीने का तो बहुत ही अच्छा है, और जहाँ भी जाते हैं खाने पीने को सभी बहुत कर पूछते हैं भाई, तो फुल खाना पीना चल रहा है, एंजॉय चल रहा है खाने पीने के साथ जी। हाँ जी बिल्कुल, ये था इंडियन और पाकिस्तानी जोड़ा जिन्हों की जो है अभी हाल ही में शादी हुई है। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहलवानों का शहर गुजरांवाला जो है मेहमान नवाजी के हवाले से भी जो है काफ़ी हद से जो है अच्छा है। और मज़ीद इनका जो है यही कहना कि भारत की एम्बेसी को चाहिए कि इनके लिए जो है वो वीज़े जारी किए जा सके ताकि जो इनकी मुश्किलात है वो हल हो सके और ये जो है अपने दोबारा जो है वो अपने घर जा सके। जी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि लाहौर में ट्रैफिक की राह में हायल तजावज़ात फिलफौर ख़त्म की जाएँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में मुनक़िदा एक खुसूसी इजलास में किया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फारान बेग, कमिश्नर लाहौर CCPO लाहौर, डिप्टी कमिश्नर CTO लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ इंजीनियर टीपा, DIG ऑपरेशंस और मुतलका हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में लाहौर की ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी के सद्देबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे, जबकि लाहौर की 32 सड़कों पर आर्जी तजावज़ात मुस्तकिल तौर पर भी दूर करने का फैसला किया गया। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCL के मुश्तरका स्क्वाड 32 मकामात पर तैनात होंगे, जबकि 132 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग के इशूज हल करने पर भी इत्तेफाक किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर ट्रैफिक की राह में हायल तमाम तजावज़ात फिलफौर खत्म की जाएं, जबकि तरक्याती मंसूबों की वजह से ट्रैफिक को बेहतर मुतबादिल रास्तों पर रवानी से चलाने की भी हिदायत की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सड़कों के पैच वर्क के लिए फिलफौर इक़दामात करने की भी हिदायत की। कोकाड़ा में ज़िला इंतज़ामिया शहर भर से तजावज़ात को हटाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला अकबर रोड सब्जी मंडी से तजावज़ात न हटा सका। रश ज़्यादा होने से राहगीरों, तलबा व तालबात और दफातर जाने वाले अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। कोकाड़ा में ज़िला इंतज़ामिया शहर भर से तजावज़ात को हटाने से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला अकबर रोड से सब्जी मंडी से तजावज़ात न हटा सका। राह गुजर न होने की वजह से रश ज़्यादा होने से राहगीरों, तुलबा व तालबात और दफातर में जाने वाले अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तहसील रोड, अकबर रोड, सब्जी मंडी रोड से तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। रेहड़ी बानों, रक्षा ड्राइवर्स और इनके साथ सब्जी फरोशों ने अपने डेरे जमा लिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं। रोड पर मौजूद कब्जा माफिया सरगर्म हो चुका है, जिन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को खुला चैलेंज कर रखा है। शहरी हर लिहाज से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को इस हवाले से जगाना चाहा, लेकिन कोई भी इंतज़ामिया इसकी तरफ मुतवज्जा होने को तैयार ही नहीं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार मिली भगत से इन माफिया को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मना करने पर माफिया की जानिब से शहरियों से बदतमीज़ी की जाती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इस पर नोटिस लेकर नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म कराने के साथ साथ जो भी एहलकार इसमें मुलव्वस है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन व आराइश और तोसी मनसूबा तकमील के करीब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार के तोसी हिस्सों का दौरा किया। मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीन व आराइश के काम का मुशाहिदा भी किया।
एहसान नाज रिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का तफसीली दौरा। इस मौका पर सूबाई वज़ीर औकाफ अज़हर अली नासिर, सेक्रेटरी औकाफ, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और मुतालिका हकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार की तज़ीन और आइश और तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार की तोसी हिस्सों का विज़िट किया। सेक्रेटरी तमीरात व मुवासलात ने मज़ार की तज़ीन और आइश और तोसी मनसूबे की तकमील के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार की मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीन और आइश के काम का मुशाहिदा किया और सेक्रेटरी तामीरात व मुवासलात को ज़रूरी हदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार के हर गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने की हिदायत की, जबकि मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन और आइश और तसी मनसूबे को इसी माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत, अमनो अमान और मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की। हवेली लखा में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की तैयारियां आजकल उरूज पर हैं, जिससे कई खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। सरफराज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा में। यहाँ पे सीवरेज के गंदे और जहरीले पानी से सब्जियाँ उगाने का अमल जारी है। सब्जियाँ इंसानी सेहत के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हवेली लखा और गिरदो नवाह में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियाँ उगाने का अमल अरूज पर है। फूड अथॉरिटी का अमला भी यहाँ पे कोई इसको नहीं रोक सका है। जो हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। ये सब्जियों को गंदा पानी लग रहा है 10-15 साल से, और जिससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। महकमा फूड अथॉरिटी को बचाइए कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और गंदे पानी की रोकथाम की जा सके। इससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं और इंसानी खतरात हैं, बीमारियों से दो चार हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और गंदा पानी को रोका जा सके। गुजारिश है 15-20 साल तो है चल रहा है गंदा पानी या सब्जियां, ये मेहरबानी करते तो गवर्नमेंट की तरफों साडे नाल जिहड़ा ने मेहरबानी करो। जी शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए नहायत ही नुकसानदेह हैं। ये हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस अमल को रोका जाए और इंसानी ज़िंदगियों को मज़ीद ख़तरात से बचाया जाए। किसान की आरजुओं की तकमील का वक्त आन पहुंचा। अहमदपुर सियाल में धान की फसल की कटाई उरूज पर है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। अहमदपुर सियाल में धान की फसल की कटाई पूरे जोरों पर है। नई इजादात ने पुरानी टेक्निक को खत्म कर दिया है। यही वजह है कि रिवायती तरीका कटाई की बजाय मशीनरी के जरिए धान की फसल की कटाई की जा रही है, क्योंकि इस तरीका से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फसल काटी जा सकती है। फसलों की कटाई का रिवायती तरीका जदीद टेक्नोलॉजी की नज़र हो गया है। मुशक्कत की जिल्लत उठाकर फसल काट कर मजदूर की साल भर की रोजी जदीद मशीनों की भेंट चढ़ गई है। कटाई गंदम की हो या धान की फसल की, ये वक्त दरअसल किसान की आरजुओं की तकमील का होता है। तनवीर हुसैन, ABN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। महकमे सेहत की काविशों से जिला सरगोदा डेंगू कंट्रोल करने वाले अजला में सरे फहरिस्त आ गया। गुज़िश्ता बरस की निस्बत निस्फ से भी कम अफराद डेंगू का शिकार हुए। चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। महकमा सेहत की काविशों से ज़िला सरगोदा डेंगू कंट्रोल करने वाले अजला में सरे फहरिस्त आ गया। गुज़िश्ता बरस की निस्बत निस्फ से भी कम अफराद डेंगू का शिकार हुए। CDC ऑफिसर ज़िला सरगोदा राजा खालिद महमूद के मुताबिक CIO हेल्थ डॉक्टर असलम असद की ज़ेर निगरानी ज़िला भर में 456 इंडोर और 139 आउटडोर टीमें डेंगू के खिलाफ काम कर रही हैं। ज़िला सरगोदा की तमाम तहसीलों की निस्बत सरगोदा तहसील में डेंगू के मरीज़ ज़्यादा पाए गए, जिसके बाद तहसील सरगोदा की 28 यूनियन काउंसिलों में 5 इंटमालोजिस्ट की सरबराही में टीमें तश्कील दी गईं, जिन्होंने 1956 मकामात पर डेंगू लार्वा तलाश किया। इनमें इंडोर 1054 और 902 आउटडोर लावा पॉइंट्स ख़त्म किए गए। राजा खालिद महमूद ने बताया कि सरगोदा शहर में सेटेलाइट टाउन में ज़्यादातर डेंगू का लार्वा पाया गया, क्योंकि यहाँ लोग वाटर सप्लाई का पानी 3 से 4 दिन तक जमा करते हैं। यहाँ फोकिंग करवाई गई, जबकि कबारी बाजार में डेंगू से बचाव के तरीकों पर अमल दरामद के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिसके नतीजा में सरगोदा में डेंगू पर काबू पा लिया गया। तहम अभी भी शहरी महकमा सेहत की हिदायत पर कमा हक़्क़ुहू अमल नहीं कर पा रहे, जिसके बायस रोज़ाना
30 से 35 जगहों से डेंगू लार्वा मिल जाता है। अवाम महकमा सेहत की टीमों के ताउन करें ताकि डेंगू को फैलने से मजीद रोका जा सके। राजा खालिद महमूद ने बताया कि गुज़िश्ता बरस जिला सरगोदा में डेंगू के मरीजों की तादाद 136 थी, जबकि इस बरस अब तक सिर्फ 50 मरीज डेंगू का शिकार हुए। इनमें से 16 का ताल्लुक दूसरे शहरों से है। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं CO हेल्थ सरगोदा डॉक्टर असद असलम साहब, हम उनके ज़ेर निगरानी काम कर रहे होते हैं, जिस पे डेंगू के हवाले से पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैं ख़ुद कमान कर रहा होता हूँ। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में 139 जो कि टीमें आउटडोर काम कर रही हैं और इसी तरह हमारे RUC में 3 टीमें इनडोर काम कर रही हैं। तो इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की जो पोजीशन सूरत हाल जो मौजूदा ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में अभी तक जो केस आए हैं वो 50 आए हैं। तो 50 केस में से जो हिस्ट्री है उनकी, जो उसमें से 16 की ट्रैवलिंग हिस्ट्री हैं, जो बकाया केस हैं 34 वो इधर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के हैं। तो इसके हवाले से जो हमने टीमें वगैरह इनडोर काम कर रही हैं उनको मज़ीद एक्टिव कर दिया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में अब ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू केस नहीं होने चाहिए, और जहाँ हमें ख़दशा होता है वहाँ हम कोशिश करते हैं हम फौरी तौर पे उसको जो भी उसके केमिकल या मैकेनिकल या बायोलॉजी के तरीके से हम उसको कोशिश करते हैं ख़त्म करवाएं। अगर लार्वा जहाँ हमें पेशेंट मिल जाता है वहाँ हम फॉगिंग भी करवा देते हैं। जिस तरह में हमारे अर्बन शहर की सरगोदा की तहसील में 28 जो UC हैं उनमें हमें खदशा होता है, क्योंकि ये तंग घर होते हैं, इनमें लोग पानी अक्सर 2-2, 4-4 दिन खड़ा रखते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं उस जगह पे फॉगिंग भी करवा दें। हमारे डेंगू के अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के मुकम्मल गिरफ्त में है, और जो हमारे CO हेल्थ साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से और आए गए दिन तक हमारी टीमों को चेक करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई आज की क्या सूरत हाल है, और उनकी एक्टिव होने की वजह से हम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा अपनी टीमों को एक्टिव रखते हैं, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में इस दफ़ा कोई ऐसी वबारी ना फैले जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। उन्होंने शहरियों से अपील करते हुए डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए अपने इर्द गिर्द माहौल में साफ पानी जमा होने से बचने की तलकीन की। ओकाड़ा में थाना A डिवीजन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू शहरी से 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो रहे थे। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ओकाड़ा में थाना A डिवीजन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जहां 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू सहारा सिटी के करीब शहरी से 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो रहे थे। पुलिस के पीछा करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की, जिससे 2 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी डाकुओं को मौका पर से गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात पर फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए शहर भर की नाकाबंदी कर दी गई। जख्मी होने वाले डाकुओं की शिनाख्त भी हो गई। डाकुओं में असलम जो कि साहिवाल और नदीम कृपा राम फैक्ट्री का रिहायशी निकला। जख्मी होने वाले डाकुओं की शिनाख्त असलम और नदीम के नाम से हुई। दोनों जख्मी डाकुओं को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी अस्पताल में मौजूद है। DPO ओकाड़ा का कहना है कि फरार होने वाले डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कच्चा खूह शहर में मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे दुकानदारों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हेरोइन का नशा करने वाले रात के तारीकी में मार्केटों में डेरा डाल लेते हैं, जबकि चोरी की वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है। अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने पुलिस अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जुड्डो में SHO मकसूद चन्ना की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस का शराब की भट्टी पर छापा। छापे में सैकड़ों लीटर शराब बरामद करके असलम खोसो को गिरफ्तार, जबकि दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने एजाज खोसो, हैदर खोसो को गिरफ्तार करके 2200 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर फिरोज वटुआ के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। मानावाला से रिपोर्टर के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं को नाके पर रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। SHO थाना भिक्की जमशेद इकबाल का कहना है कि पुलिस ने ताकुब करके डाकुओं को घेरे में ले लिया।
फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं से असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया, जबकि फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में मलीर गडाब टाउन के इलाके UC3 में सफाई अमला गायब। स्कूलों और अस्पतालों के सामने गुज़िश्ता कई माह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सफाई न होने की वजह से मच्छरों से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खतरा है। अहले इलाका ने बताया कि उन्होंने कई बार सफाई अमला के अफसरान और UC चेयरमैन अजमतुल्लाह से सफाई कराने की बात की, लेकिन उनके कानों पर जूं तक ना रेंगी, जबकि गटरों पर ढक्कन ना होने के बाइस कई बच्चे गिरकर जख्मी हो चुके हैं। इंतज़ामिया नोटिस ले वरना एहतजाज करेंगे। दम दुरूद दुआ दे पैसे, रब दी सिफत सना दे पैसे, मुल्ला दी तनख्वाह दे पैसे, राती तोड़ मसीद दा ताला, ले गए चोर खुदा दे पैसे। स्पेशल टीवी का प्रोग्राम स्पेशल कलाम देखिए। दम दरूद दुआ दे पैसे, दम दरूद दुआ दे पैसे, रब दी सिफत सना दे पैसे, मुल्ला दी तनख्वाह दे पैसे। जी दम दरूद दुआ दे पैसे, रब दी सिफत सना दे पैसे, मुल्ला दी तनख्वाह दे पैसे। क्या कहने, राती तोड़ मसीद दा ताला, ले गए चोर खुदा दे पैसे। राती तोड़ मसीद दा ताला, ले गए चोर खुदा दे, ले गए चोर खुदा दे पैसे। दुखों करन आगाह दे पैसे, वाह वाह, दुखों करन आगाह दे पैसे, वाह, डॉक्टर लवे सलाह दे पैसे, वाह, चूंडी एक दवा दे पैसे। क्या कहने, सोने मोल सुआ दे पैसे। वाह वाह, राती तोड़ मसीद दा ताला, वाह वाह, ले गए चोर खुदा, वाह वाह वाह, राती तोड़ मसीद दा ताला, ले गए चोर खुदा दे पैसे। कुर्सी अदल दी बह के लेंदा, वाह, कुर्सी अदल दी बह के लेंदा, हुण ते मुंहों कह के लेंदा। वाह वाह, कुर्सी अदल दी बह के लेंदा, हुण ते मुंहों कह के लेंदा, काजी जुर्म जफा दे पैसे। वाह वाह, जुल्मा दे वधा दे पैसे। क्या कहने, वाह, राती तोड़ मसीद दा ताला, ले गए चोर खुदा दे पैसे। राती तोड़ मसीद दा ताला, ले गए चोर खुदा दे पैसे। वाह वाह, सैड ते लाखां गड्डी बाबा, वाह, सैड ते लाखां गड्डी बाबा, आने ना हुण कड्डी बाबा, कागज भावें होवन पूरे, लेके रहने चाह दे पैसे। कागज होवन भावें पूरे, लेके रहने चाह दे पैसे। राती तोड़ मसीद दा ताला, ले गए चोर खुदा दे पैसे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।